हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज शाम के खाने की तैयारी हो रही है यहाँ पे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए स्प्रिंग रोल, क्योंकि आज ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई करने से ही हर चीज़ बनती है, होती है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ले लिया था, साथ ही मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर पड़ा था मेरे पास, तो मैंने वो भी ऐड किया था। और थोड़ा सा डाला था इसमें नमक। उसे अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे अच्छे से फेंट लेंगे। याद रखिएगा, एक बार में पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालिएगा। और मैंने 1 कप मैदा लिया था, तो 1.5 कप के आसपास पानी लिया था मैंने। और घोल मेरा तैयार हो गया था, जैसे बैटर वैसे मैंने इसे एक प्लेट में डाल करके स्टीम किया था। तो मैं यहाँ पे 2 तरीके से बना रही हूँ शीट। एक तो बना रही हूँ स्टीम करके, और दूसरा बनाऊँगी तवे पे। तो तवे पे बनाने के लिए मैंने आयरन वाला डेली यूज़ जो करते हैं तवा, वही तवा लिया था। और याद रखिएगा, इसमें जितना एक्स्ट्रा होगा सब निकाल दीजिएगा। जितनी पतली शीट बनेगी उतना अच्छा होगा। और शीट तैयार है, उससे पहले मैंने एक प्लेट में सूखा मैदा छिड़क लिया था। उसके ऊपर हम शीट रखेंगे ताकि ये चिपके ना। और इस शीट को रखने के बाद से फिर थोड़ा सा और मैदा छिड़केंगे। इस तरीके से हमको रखना है। और अब मैंने इसमें ज़्यादा स्टीम वाली ज़्यादा नहीं बनाए थे, मैंने आयरन के तवे पे जो बनाया था वो ज़्यादा बनाया था। तो इस तरीके से मैंने शीट तैयार कर ली है। और थोड़ा टाइम लग रहा था, डर भी लग रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है, लेकिन फाइनली बन गया था। और अभी आपको मैं दूसरे तरीके से दिखाती हूँ कि मैंने दूसरे तरीके से शीट कैसे बनाई थी। मैदे की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी दूसरी शीट भी तैयार हो गई है। और इसके बाद से फिर हम जब भी इस शीट को निकालेंगे, तो किनारे से पहले आप नाइफ़ की हेल्प से हल्का सा निकाल लीजिएगा। उसके बाद से दोनों हाथों से इसे धीरे धीरे निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे शीट तैयार है। अब दूसरी शीट हम लोग बनाने जा रहे हैं तवे पे। तो तवे पे मैंने 2 कड़छी डाल दिया था, उसको इस तरीके से फैलाना है। और याद रखिएगा, बहुत पतली होनी चाहिए। तो अब हमें इसे ऐसे अच्छे से फैला लिया था। उसके बाद से फिर से हम तवे पे रख देंगे। और गैस की आंच जो है वो बिल्कुल धीमी रखी थी मैंने। और बस अब ये अपने आप ही जैसे ही बन जाएगा, पक जाएगी शीट, खुद ब खुद निकल आएगी। यहाँ पे जब तक मैं शीट बनाई थी, संध्या ने सब्जियाँ कट कर ली थी। और यहाँ देखिए, हमारी शीट जो है ऑटोमेटिक अपने आप ही निकल आई है तवे से। और अब इसे हम धीरे धीरे साइड से निकाल लेंगे। और ये देखिए, शीट तैयार है हमारी। इसी तरह से मैंने सभी शीट को तैयार कर लिया था। आप चाहे तो आप 1 कप मैदा और 1 कप कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, बराबर क्वांटिटी में। तो इस तरीके से हमारी सारी शीट्स तैयार हो चुकी हैं। और फर्स्ट टाइम बनाया तो बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। याद रखिएगा, जब आप शीट एक के ऊपर एक रखेंगे तो उसके ऊपर कॉर्नफ्लोर या मैदा आपको ज़रूर छिड़क लेना है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगी। और यहाँ पे देखिए, मेरी सारी शीट्स तैयार हो चुकी हैं। तो मैंने 2 तरीके से बनाई थी। एक तो मैंने तवे पे बनाया था, और सेकंड मैंने भाप पे बनाया था। स्प्रिंग रोल के फिलिंग के लिए मैंने लिया था गाजर और पत्ता गोभी, शिमला मिर्च। और आप इसमें स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं, तो मेरे पास अनियन था नहीं। क्या चल रहा है? देखो किचन का हाल। ये क्या बम विस्फोट हुआ है क्या किचन में? देखिए कैसी हालत हो गई है, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ स्प्रिंग रोल। और स्प्रिंग रोल बनाने में मेरी हालत ये तो खराब हो बहुत गई है। बारीक काटे हैं। हाँ, और ये देखो, यहाँ पे शीट बन गई है। ये बन चुकी है, कैसे तैसे करके मैंने बना ही ली है। इधर से खुल नहीं रही है, अभी गर्म है। हाँ, ये चिपक गया थोड़ा सा। चलो कोई अभी बात ठंडा होके सही हो नहीं, ठंडा जाएगा। होके सही हो जाएगा। और पहली बार बना रही हो क्या? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम।
तभी बम विस्फोट हो रखा है। इसीलिए तो स्ट्रीट फूड वालों का भी ऐसे ही रहता है, और बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं सब जगह यही हालत होती है। पत्ता गोभी बहुत बढ़िया काटा, लेकिन जो भी है मस्त काटा है। सब्जियां तो बहुत अच्छी काटी भाई। ये तो लग रहा है जैसे तिरंगा, यहाँ पे बीच में पत्ता गोभी रख दो, ये तिरंगा बन गया। अरे वाह। बस अब जा रही हूँ मैं जल्दी से, रुको हम तिरंगा बना के किचन दिखा साफ दें। करके, और फिर उसके बाद से बाकी का काम करूँगी, क्योंकि बीच में जब ऐसे काम मैंने हो जाता फ़ोन है। बस वाइट की जगह यहाँ पे हल्का सा ग्रीन हो गया है, लेकिन जो भी है अच्छा लग रहा है। कलरफुल सब्जियाँ। यहाँ पे मेरा किचन बहुत गंदा हो चुका था, तो जब किचन गंदा होता है तो मुझे ना घबराहट सी होने लगती है, मेरा काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैंने फटाफट से पूरा किचन क्लीन कर लिया था, और अब इसके बाद से मैं बनाऊंगी स्प्रिंग रोल की फिलिंग्स अब तैयार करूंगी। तो अब चलिए हम बनाते हैं आगे की रेसिपी। तो फिलिंग्स बनाने के लिए हमने लिया है थोड़ा सा ऑयल, और उसमें हमने डाला है जीरा। साथ ही हम डालेंगे इसमें 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई, और डालेंगे अब हम इसमें शिमला मिर्च। तो मैंने 1 शिमला मिर्च लिया है, और साथ ही डालेंगे हम गाजर। तो मैंने सभी सब्जियों को लंबाई में कट किया है। और अब डालेंगे हम पत्ता गोभी। पत्ता गोभी भी बारीक कटी होनी चाहिए। अब इन सबको हमें अच्छे से आपस में मिक्स कर लेना है। मेरी कढ़ाई थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में पत्ता गोभी एकदम से गल जाएगी, मालूम भी नहीं चलेगी कढ़ाई में। तो अच्छे से हमें चला लेना है। और अब डालेंगे हम इसमें नमक, साथ ही डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इसके साथ में चटनी भी है, इसलिए मैंने थोड़ा कम ही रखा है। और इसमें डालेंगे अब हम थोड़ा सा विनेगर। तो मैंने 2 चम्मच के आसपास विनेगर डाल दिया है। और अब डाल रहे हैं हम सोया सॉस। तो सोया सॉस मेरा ख़त्म हो गया है, 1 चम्मच था तो मैंने इसमें डाल दिया था। और अब इसे अच्छे से हमको चला लेना है। जब तक चलाना है जब तक कि इसका पानी बिल्कुल अच्छे से सूख ना जाए। और यहाँ पे लगभग हमारी फिलिंग्स तैयार हो चुकी है, और इसे अब हम पहले ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद से फिर इसको हम फिल करेंगे स्प्रिंग शीट जो हमने बनाई है उसमें। तो चलिए इसे ठंडा होने देते हैं। तो चलिए फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है, और ये है शीट। देखिए शीट मेरी आर पार मेरे हाथ दिखाई दे रहे हैं। अभी इसे और पतला बनना था, लेकिन इतनी भी सही है। अब जो हमने फिलिंग बनाई है वो हम इसमें डालेंगे। तो मैंने 2 से 3 चम्मच डाला था, और इसको हमें हल्का सा लंबा कर देना है। साथ ही दोनों साइड से हमको फोल्ड करना है शीट को, और अब इसे हमें रोल करना है। तो जो हमने बैटर बनाया था उसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, क्योंकि हमें लास्ट में इसके किनारे पे लगाना था। और अब इसको हम ऐसे चिपका देंगे। तो ये हमारा तैयार हो चुका है स्प्रिंग रोल। अब इसे हमें फ्राई करना है। तो आप चाहें तो इसको आप थोड़ी देर बना करके रख सकते हैं, और उसके बाद में भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद से फिर मैंने फ्राई किया था। तो इसी तरह से हम सभी रोल्स को तैयार कर लेंगे, और उनको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद से फिर हमें इसे डीप फ्राई करना है। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके सभी रोल्स को डीप फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो 2-2 भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी कढ़ाई छोटी है इसलिए मैंने एक एक किया था, लेकिन बाद में मैंने 2-2 भी कर लिए थे। और इस तरह से हमारे रोल्स तैयार हो चुके हैं।
फर्स्ट टाइम ट्राई किया मैंने, लेकिन फाइनली बन गया और मुझे डर भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई भी चीज़ है, हम लोग जब तक बनाएंगे नहीं, जब तक हमें वो चीज़ आएगी नहीं, तो लेकिन मैंने बना लिया और मुझे बहुत खुशी भी मिली कि हाँ चलो मैंने फाइनली बना लिया आज। और बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि मैंने पहली बार ट्राई किया था। वैसे तो बहुत सी चीज़ें बनाते ही रहते हैं हम लोग, लेकिन हर चीज़ को हमें ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे स्प्रिंग रोल रेडी हो चुके हैं और अब बच्चों को भी बुला लिया है मैंने, और संध्या अब बच्चों को सर्व कर देगी गरम गरम। और ये हमेशा गर्मा गर्म ही खाने में अच्छे लगते हैं। आप इसे ठंडा करके खाएंगे तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा जितना गर्म गर्म आएगा। तो चलिए अब खाते हैं हम लोग गर्मा गर्म स्प्रिंग रोल। और आप लोग भी आइए। और मेरी रेसिपी कैसी लगी, मेरा ये जो मैंने ट्राई किया, एफ़र्ट्स लगाए, ये आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ में मैं अपने इस व्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। अब मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।